हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जीओसी सीरीज में आप लोगों से SN1 रिएक्शन का जो डिस्कशन चल रहा था, मैंने कहा था कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस SN1 रिएक्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ को फॉलो करेंगे। अब ये देखिएगा कि अब हम लोग SN1 रिएक्शन में सबसे पहले इस चीज को लेके आएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइलाइट्स। ये जो सेगमेंट है ये बड़ा जबरदस्त है भाई। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा हैलो हाइलाइट या हैलो एरीन्स SN1 को फेवर करता है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले ट्राइफेनाइल मेथाइल ब्रोमाइड है, फिर डाइफेनाइल है, फिर फेनाइल है। उसके बाद फिर आपके सामने 3 मेथाइल आ गए, फिर ये आपका सबसे लास्ट में मेथाइल ब्रोमाइड है। ये एक तरीके से हम कहेंगे, क्योंकि इसमें मेथाइल कार्बोनियम आयन बनने के बड़े कम चांसेज होते हैं, तो मेथाइल ब्रोमाइड में 99.9% मान लीजिए SN1 रिएक्शन तो होती ही नहीं है। इसका मतलब जो भी रिएक्शन होगी, सबसे बढ़िया ट्राइफेनाइल, फिर डाइफेनाइल, फिर फेनाइल डाइमेथाइल, फिर ट्राइमेथाइल, फिर डाइमेथाइल, फिर एथाइल। तो अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे बढ़िया यहां पर जितना स्टेबल कार्बोनियम आयन और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयन की होती है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइलाइट्स है। इनमें SN1 जितना Br को हटा दो और जितना बढ़िया कार्बोनियम आयन स्टेबल हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी समझ जाना उतनी बेहतर है। तो ये ऑर्डर पॉज करिए वीडियो को, एक एक चीज़, एक एक लाइन बिल्कुल उतार लीजिए जो मैं लिख रहा हूँ, शायद आपको न मिले। एक एक चीज़ को फॉलो करते चलिए। डिजाइन बनाना, ये सब बनाना, ये तो बहुत ही आसान काम होता है। कॉन्सेप्ट को समझना ये मेन चीज़ है। बहुत से टीचर बड़ी कोचिंगों में तुमको उलझा देंगे, उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा फॉलो करिए कि जो आपके 25 क्वेश्चन है जेईई में, उन 25 में से टारगेट ये रखो कि 25 में से हमको 20 बिल्कुल सही करने हैं, 1-2 अपना कॉन्सेप्ट लगा करके सही करने हैं, और 2 में तुक्के लगाने, सही हो जाए तो 24 सही हो जाएंगे। कोई तुमको ये लाल सर की चोरी है, क्लियर कहता हूँ, मजा लीजिएगा फिर आगे। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइलाइट है। पहले मैंने ट्राइफेनाइल को रखा, फिर डाइफेनाइल को रखा, फिर आपके सामने फेनाइल डाइमेथाइल आ गया, फिर ट्राइमेथाइल आया, फिर डाइमेथाइल आया, फिर मेथाइल, फिर आपके बाद ये मेथाइल ब्रोमाइड आ गया। अब इनमें स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयन की आपने देख ली, क्लियर दिख रहा था। अब हम लोग आते हैं, लीविंग ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कल भी डिस्कशन किया था, और लीविंग ग्रुप के बारे में मैंने कहा था कि अगर लीविंग ग्रुप आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पहले कोई जगह छोड़े तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी जल्दी होगी। क्योंकि मैंने कहा था कि जब कोई हटेगा तभी तो कोई आएगा, जब कोई हटेगा कोई आएगा, तभी तो फिर निश्चित सब्स्टिट्यूशन होगा। तो अगर लीविंग ग्रुप का ऑर्डर तुम देखोगे तो F-, Cl-, Br-, I-, टॉसिलेट आयन, और टॉसिलेट के बाद ब्रोसिलेट आयन, ब्रोसिलेट के बाद नाइट्रोसिलेट आयन। अब ये आपके सामने जो ये 2 और मैंने शामिल किए टॉसिलेट के बाद, ये ब्रोसिलेट और ये नाइट्रोसिलेट, ये 2 बिल्कुल नई चीज़ें हैं। और ये ट्रिप्लेट, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा उतना वीक बेस हो जाएगा, और जब वीक बेस हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी वो निश्चित है,
आपकी बढ़ा देगा। जब वीक बेस हो जाएगा तो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, जितना वीक बेस उतना अच्छा लीविंग ग्रुप। तो ट्रिपलेट सबसे, अब एनसीईआरटी में तो खाली आपके लिए यहीं तक दिया हुआ I माइनस तक कि सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा है, I माइनस है। लेकिन I माइनस के बाद ये जेई मेंस एडवांस लेवल तक सभी लोग याद रखें, टॉसिलेट, ब्रोसिलेट, नाइट्रोसिलेट एंड ट्रिपलेट। ये जो आपके सामने मैंने फॉलो किया है इसको बिल्कुल भूलिएगा नहीं। ये जो ट्रिपलेट आपके सामने है ये ऐसा है, वैसे भी SO3 माइनस जो है सबसे वीक बेस होता है, लेकिन ये जो मैंने कल और बताया था सुपर लिविंग ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था आपको कि अगर Rn2 प्लस है तो R प्लस और N2 बन जाएगा तो वो सुपर लिविंग ग्रुप की तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, टॉसिलेट आयन, ब्रोसिलेट आयन, नाइट्रोसिलेट आयन और ट्रिपलेट, ये जितने अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे SN1 रिएक्शन समझ जाइए उतना अच्छा फेवर करेगी। तो SN1 रिएक्शन के फेवर के ये कंडीशंस बिल्कुल क्लियर आपके सामने हैं, एक एक लाइन एक एक चीज़ को आप फॉलो कर लेंगे। अब इसके बाद आगे देखिए हम लोग इसी में बढ़ते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हमारे SN1 रिएक्शन में नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसे हमारी रिएक्शन को SN1 को फेवर करेगा। और जब SN1 रिएक्शन को नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात होगी तो देखिए आपके सामने क्या आ रहा है कि सॉल्वेसिस के लिए, क्योंकि कार्बोनियम आयन जब बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ बनता है, तो अगर कार्बोनियम आयन है तो कौन सा हमारा बेस्ट रहेगा, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि अटैकिंग के लिए सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल के तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तरीके से काम करने लगेगा। तो HOH क्योंकि सॉल्वेटेड करना है, निश्चित है सबसे अच्छा SN1 को फेवर करने वाला कौन सा नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, वो HOH है। और माय डियर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सबसे अच्छा HOH है। दूसरे नंबर पे हम लोग आ जाएंगे फॉर्मिक एसिड, तीसरे नंबर पे हम लोग आ जाएंगे एसिटिक एसिड। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर SN1 रिएक्शन को फेवर करना है तो SN1 रिएक्शन फेवर करने के लिए HOH, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये दोनों बिल्कुल आपके सामने क्लियर माय डियर दिख रहे हैं। और यहाँ से ये ऑर्डर जो हम लोगों ने मेंशन किया है ये ऑर्डर आपका बिल्कुल क्लियर है। ये SN1 रिएक्शन को फेवर कर रहा है। अगर ये SN1 रिएक्शन को फेवर कर रहा है तो बिल्कुल क्लियर आप कहेंगे कि सर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि सबसे अच्छा मीडियम हमारे लिए क्या है। अगर आपको सॉल्वेसिस करना है, सॉल्वेटेड कैटायन बनाना है, तो निश्चित है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेफर करेगा किसके लिए बेटा, SN1 रिएक्शन के लिए। खुद ये वीक न्यूक्लियोफाइल के तरीके से काम कर लेगा और अटैक होकर के धन से आपका काम बन जाएगा। अब आते हम लोग कि SN1 रिएक्शन पर कुछ क्वेश्चन की जबरदस्त प्रैक्टिस, और उन क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस हम लोग लेके आएंगे आपके सामने कि किस कंपाउंड में, किस हैलोएरिन्स में, किस हैलोएल्केन में बढ़िया SN1 रिएक्शन फेवर करेगी, वो ऑर्डर अगर आपको बताना होगा। 10 क्वेश्चन का माय डियर तुमको डिस्कस कर रहा हूं मैं जेई के लिए, चैलेंज कर रहा हूं, ऐसा वीडियो तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, दिस 2, 3 and 4। अब इसमें हम लोगों को ये देखना है कि सबसे बढ़िया SN1 किस में फॉलो करेगा। तो SN1 पहचानने का तरीका है, सबसे पहले कार्बोनियम आयन बना लिया जाए। तो कार्बोनियम आयन देखो, अगर यहां से X हटाओगे, यहां से X हटा दो, यहां से X का रिमूवल कर दो, यहां से रिमूवल करिए, इसका मतलब
अगर हम लोग थर्ड वाले में देखें तो टर्सरी कार्बोनियम आयन बनना है। अच्छा, जब हम लोग इनिशियल क्वेश्चन में देखते हैं तो शिफ्टिंग को ध्यान नहीं देंगे, पहले जो ऑर्डर है उसी से हम लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि रेट हमेशा हमारी बेस मॉलिक्यूल से डिसाइड होती है। तो थर्ड में टर्सरी बनना है, दूसरे में सेकेंडरी बनना है। अगर ये 3rd डिग्री है तो ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। और ब्रिज हेडेड कार्बन जो होते हैं, यहां से तो एक्स हटेगा नहीं तो ब्रिज कंपाउंड ही तुम्हारा बाईसाइक्लो कंपाउंड ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे लीस्ट कौन सा हो गया? 4 तो दिख ही रहा है। तो पहले 3rd आ गया, फिर 2nd हो गया, फिर 1st आ गया, फिर आपका यहां पर आंसर क्या आया? 4। क्योंकि ब्रिज हेडेड कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, तो बाईसाइक्लो वाला हो गया। तो अब बताइए इसमें SN1 रिएक्शन का ऑर्डर। पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर माय डियर, आपके सामने दिख रहा, प्योर जेईई में बिल्कुल तैयारी करना, जबरदस्त कॉन्सेप्ट माय डियर। 3rd, 2nd, 1st एंड 4th। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे कि स्टेबिलिटी के बेस पे हम लोगों ने ये डिसाइड कर दिया कि कौन सा बेहतर है, ये आपको दिख रहा है। अब यहीं से हम लोग 2nd क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 2nd क्वेश्चन में देखिए SN1 का ऑर्डर क्या होगा, वो देखिए, उसका मजा लीजिए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। ये बढ़िया सा 2nd क्वेश्चन देखिए दिख रहा है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और कोशिश करिए करने की। अब 2nd क्वेश्चन में देखिए क्या है, अगर हम यहां से x का रिमूवल कर दें, अगर ये 1st है, ये भी रुकने में वो आफत आ रही इसको। अगर ये 1st है तो ये 2nd है। अब अगर हमने x का रिमूवल कर दिया तो निश्चित है बन तो प्राइमरी रहे, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का क्या करेगा, एक तरीके से +m काम करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, ऑफर करेगा, उसके दुख को क्या करेगा, कम करेगा। दुख को कम करेगा तो स्टेबिलिटी क्या बढ़ जाएगी, कॉन्सेप्ट जानते हो। आजकल दुख कम करने वाले कम ही लोग हैं। अगर आपका दुख कोई कम कर दे तो आपको जो चाहता है वही आपका दुख कम करेगा, और दुखी मन से कुछ होता नहीं है। खुश रहिए, हमेशा एंजॉय करते रहिए। कहते ना कि अगर मन में उथल पुथल है, मन अगर अशांत है तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती। तो ये मैं कहता हूं ना कि मन को शांत रखिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी होता है अगर सागर में लहरें जो हैं शांत हो जाए। जिस दिन लहरों में आपस में उथल पुथल कम हो जाए तो समुद्र बिल्कुल क्या होगा, शांत होगा। उसी समय आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। कहते हैं ना, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। तो माय डियर, ये बात है ना, जिंदगी में हर चीज समय के अनुसार मिलेगी। तो मैं कहता हूं ना, आत्मा और परमात्मा का मिलन बहुत शांति के साथ, जितनी शांति उतनी एनर्जी कम, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो अब यहां से अगर हम लोगों को देखेंगे कि कौन बढ़िया SN1 को फेवर करेगा, 1st एंड 2nd। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन में आए,
अब यहाँ से x रिमूव कर दिया, यहाँ से x रिमूव कर दिया। अब अगर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है तो ये सेकंड स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर स्टेबिलिटी हमको देखना है, अगर इसमें स्टेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे तो क्लियर है बिल्कुल माय डियर कि बेंजीन के पास जो है वो फिनाइल मिथाइल कार्बोनियम होने जाएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। SN1 को कौन फेवर करेगा, फर्स्ट और सेकंड? तो बताइए तीसरे क्वेश्चन का भी मजा आपके सामने है। एक एक चीज SN1 का, एक एक कॉन्सेप्ट SN1 का आपके सामने प्योर जेईई मेंस के लिए पेपर होगा। जरूर आपको मजा आएगा कि लाल सर ने कुछ कहा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। अब चौथे में आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन में जब देखेंगे, अगर x यहां से हम रिमूव कर दें तो थोड़ा सा दिख रहा नहीं रहा होगा तुमको, तो मैं दिखा दूं। ये देखो x दिख रहा है, नहीं तो अभी कहोगे सर हमको दिखा नहीं। अगर हम यहाँ से x रिमूव कर दें और यहाँ से x रिमूव कर दें तो बनेगा तो सेकेंड डिग्री कार्बोनियम आयन। लेकिन अब इसमें क्या लगा दोगे, H इफेक्ट। H इफेक्ट का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर कितने CH2 है, यहाँ पर क्या है CH2 है। कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा, 4। यहाँ पे अगर निकालोगे तो CH2 है। ये क्या है बेटा, CH3 है। यहाँ कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा, 5। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ कितने बेटा, 5 है। अगर ये पहला स्ट्रक्चर है और ये दूसरा स्ट्रक्चर है माय डियर, तो जल्दी बताइए SN1 को कौन फेवर करेगा, जिसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो SN1 को फेवर करना बिल्कुल क्लियर है, वो फेवर करेगा जिसकी स्टेबिलिटी क्या माय डियर, ज़्यादा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से मैंने कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी डिसाइड किया और डन से बता दिया कि SN1 को फेवर करने वाला फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो गया, सेकंड। और 1 में कौन सा बेहतर है, सेकंड बेहतर है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट। अब आगे आते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ये तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि क्लासिकल अप्रोच जानते ही हो। यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा, जल्दी बोलो, 9। यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जल्दी बोलो, 6 बेंजीन में। यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3। और जितने RS उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, और जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा समझ जाओ निश्चित है। तो इसमें अगर ये 1 ले लें पहला, फिर दूसरा, फिर आपका ये तीसरा, SN1 का ये ऑर्डर, माय डियर मज़ा ही मज़ा। फाई का मतलब बिल्कुल क्लियर है, फिनाइल, ट्राईफिनाइल मिथाइल, डाईफिनाइल मिथाइल, फिनाइल मिथाइल। रिजोनेंस के बेस पर स्टेबिलिटी डिसाइड कर दिया और SN1 का ऑर्डर क्या हो गया माय डियर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम लोग आते हैं 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन में जब आएंगे तो देखिए कितना मज़ेदार कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है। 6 क्वेश्चन में जब हम लोग इसके क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे कि कौन बेहतर है, तो यहाँ से अगर हम x का रिमूवल कर दें तो ये सेकंड डिग्री, यहाँ से x का रिमूवल कर दें तो ये थर्ड डिग्री वैसे भी दिख रहा है। ये डाउनसिंग रिजोनेंस का पार्ट है DR, यहाँ भी डाउनसिंग रिजोनेंस की बात करेंगे, इसमें भी डाउनसिंग रिजोनेंस की बात करेंगे। और माय डियर स्टेबिलिटी किसकी, अगर इसको 1 मान लें, इसको अगर हम सेकंड मान लें, तो निश्चित है स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो गई, सेकंड की। तो कौन फेवर बेहतर करेगा, सेकंड में SN1 बेहतर होगी इन कंपेरिजन टू फर्स्ट। तो अगर आपके सामने ये कंपेयर करने को आ जाएगा तो क्लियर है कि सेकंड और फर्स्ट में कौन है बेहतर, सेकंड। तो माय डियर ये 6 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर। वीडियो को पास करना, एक एक क्वेश्चन को मन से, एक एक कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते रहना और आगे बढ़ते रहना।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। मेरे प्यारे बच्चों, आपका साथ चाहिए इंडिया लेवल पर। कॉन्सेप्ट वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और बताइए मज़ा आया तो ज़रूर, न मज़ा आया तो कहना सर लाल सर हमको मज़ा नहीं आया। डिसलाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, मुझको अच्छा लगेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में देखेंगे। अगर ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, निश्चित है अगर स्टेबिलिटी इसमें देखोगे तो डायरेक्ट डाउनस्ट्रीम रेजोनेंस के पास है। साइक्लोमिथाइल, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन है, और ये जब बिल्कुल पास है तो निश्चित है स्टेबिलिटी यहाँ पर किसकी ज़्यादा होगी, सेकंड की। और सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो SN1 किस में फेवर करेगा, सेकंड में करेगा, नो डाउट। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, और एक एक चीज़ 7th क्वेश्चन में भी बिल्कुल क्लियर है। ये आपका स्टेबिलिटी डिसाइड करने का एक कॉन्सेप्ट, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर आपके सामने आनी चाहिए और एक एक लाइन को फॉलो करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं 8th क्वेश्चन में। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड 3 मैंने बनाए हैं। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 स्ट्रक्चर है। अब इसमें SN1 का ऑर्डर बताना था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हमको SN1 का ऑर्डर बताना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसमें ब्रिज हेडेड वाला देखोगे, अगर यहां से रिमूव कर दें हम, तो ये तो सबसे लीस्ट हो गया। ये आपका सेकंड डिग्री है और ये आपका थर्ड डिग्री है। तो थर्ड डिग्री वाले की स्टेबिलिटी तो क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा है। तो पहले हो गया फर्स्ट, फिर हो गया सेकंड और फिर हो गया थर्ड। अब क्वेश्चन को बस खाली यहां पर एक टेक्निक लगाना था कि जो ब्रिज हेडेड था वहां से रिमूवल आसान, सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ब्रिज हेडेड कार्बन का रहेगा, संभव ही नहीं रहता। 8th क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए आगे, नाइन्थ क्वेश्चन में देखेंगे बेसिक्स एनसीईआरटी का ऑर्डर। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है। अब अगर यहां से x का रिमूवल कर दें
और यहाँ से भी X का रिमूवल कर दें। ये बेसिक लाइन है NCERT की। तो टर्सरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, प्राइमरी कार्बोनियम आयन, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा? 3rd डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और यही ऑर्डर NCERT के लाइन है SN1 का है। माय डियर, एक एक लाइन, एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए, क्योंकि जब ये देखोगे, फॉलो करोगे, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 10th में। 10th क्वेश्चन जो दिख रहा है, अगर इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर X का रिमूवल कर दें यहां से और X का रिमूवल यहां से कर दें, तो इसमें ये यहीं से दिख रहा है कि 2nd डिग्री है, और साथ साथ इसमें NH2 का +M सबसे बेहतर बिल्कुल पास है। अगर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये 2nd है, तो स्टेबिलिटी तो वैसे भी दिख रही 2nd की फर्स्ट से कहीं ज़्यादा है। तो वही ऑर्डर किसका हो जाएगा माय डियर? SN1 का हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन मैंने SN1 के डिस्कस किए थे। अब इसी के बाद एक लास्ट सेगमेंट और SN1 कंप्लीट कर रहा हूं मैं। अगली वीडियो जो आपकी होगी SN2 में, जब हम लोग मिलेंगे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ, GOC सीरीज का अगला सेगमेंट। कमिंग सीरीज में आपको क्या मिलेगा? SN2 रिएक्शन, और SN2 का डिस्कशन मैं ज़बरदस्त करूंगा। अब माय डियर, अगर इस रिएक्शन की केमिकल काइनेटिक्स को देखें हम, dx/dt या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट को डिटरमाइन करने का ये स्टेप देखिएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया, एक कांस्टेंट K आ गया। कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन से मेरा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ रेट किस पे डिटरमाइन करेगी? जल्दी बोलिए। ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसीलिए कहते हैं इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या हो जाएगा बेटा? 1। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, इसीलिए ये पूरा सेगमेंट आज की डेट में माय डियर क्या कहलाता है? SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मोनोमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। माय डियर, ये पूरा सेगमेंट ऐसा मैं सोचता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। बाय बाय ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे SN2 रिएक्शन के साथ। थैंक यू।